सुप्रभात। आज हमारे पास आपके लिए एक नया संदेश है कि सारी खुशियां उस एकमात्र ईश्वर से है। Em João 17,3, जॉन 17:3 fala que a vida eterna यह कहता है कि जीवन की अमरता é conhecer a Deus, यह जानने में है o único Deus, कि वही एकमात्र ईश्वर है Jesus Cristo, seu Filho, और यीशु उनके पुत्र हैं que enviaste ao mundo. जिन्हें दुनिया में भेजा गया। Não existe salvação em outro nome a não ser o nome de Jesus. किसी और नाम से नहीं, एकमात्र यीशु के नाम से मुक्ति मिलती है। O Deus verdadeiro é único. असली ईश्वर सिर्फ एक ही है। Isaías capítulo 44. यशायाह 44 में Deus fala que Deus não se agrada ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर प्रसन्न नहीं होते que o homem crie deuses para si, जब मनुष्य खुद अपने लिए ईश्वर बनाता है, em forma de esculturas, कभी मूर्तियों के आकार में, feitas por mãos humanas, इंसानी हाथों के लिए, esculturas de madeira, de ferro, लकड़ी की, लोहे की मूर्तियां de madeira, de barro, और कभी मिट्टी की मूर्तियां। não pode salvar ninguém. ये किसी की रक्षा नहीं कर सकती, Mas o único Deus, लेकिन जो ईश्वर है, invisível, अदृश्य है, mas que está em todos os lugares ao mesmo tempo, लेकिन वे हर जगह हर समय मौजूद है, Ele pode nos salvar. वो हमें बचा सकते हैं। Tudo que existe é a prova da sua existência. जो कुछ भी मौजूद है वह उनके होने का ही सबूत है E nós somos a obra-prima de suas mãos. और हम उनके हाथों की एक उत्कृष्ट रचना हैं। O mais importante que Deus criou fomos nós. ईश्वर की बनाई हुई हम सबसे महत्वपूर्ण रचना है E Ele nos criou a sua imagem e sua semelhança. और उन्होंने हमें अपनी ही छवि और रूप में बनाया है। Como que é Deus? ईश्वर कैसे? É parecido com você. आपके जैसे हैं, Suas mãos, a sua face. उनके हाथ, उनका चेहरा। Quando Deus modelou e nos criou do pó, जब ईश्वर ने हमें गढ़ा और मृत्यु से जीवन दिया, Ele nos criou semelhante à sua imagem. उन्होंने हमें अपनी ही छवि के समान बनाया E disse para nós tomar conta dessa terra. और उन्होंने हमें इस भूमि की देखभाल करने के लिए कहा। E Deus, através de Jesus, और ईश्वर ने यीशु के जरिए passamos a ser de criatura और हमने प्राणियों से शुरू होकर a filhos de Deus. ईश्वर के पुत्र बने। Deus disse que jamais esqueceria de nós. ईश्वर ने कहा वे कभी नहीं भूलेंगे। Que uma mãe se esqueça do seu filho, ele jamais esquecerá de nós. भले ही कोई माँ अपने बेटे या बेटी को भूल जाए, ईश्वर हमें कभी नहीं भूलेंगे। Diz que escreve o nosso nome na palma das suas mãos. ईश्वर ने कहा कि वो हमारे नाम अपने हाथों की हथेली पर लिखते हैं। Deus é amor ईश्वर प्रेम है e nos ama muito. और वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। E ele planejou a nossa vida antes de nós existirmos. वो हमारे पैदा होने से पहले हमारे लिए योजना बनाते हैं। E o amor de Deus é tão grande, और ईश्वर का प्यार इतना विशाल है, tão profundo, इतना गहरा है, tão largo, इतना व्यापक है que ele mandou o seu filho para nos salvar. कि हमारी रक्षा के लिए उन्होंने अपना बेटा भेजा। Jesus morreu numa cruz. यीशु ने सलीब पर जान दी, Ele sofreu numa cruz. सलीब पर पीड़ा सही, Derramou o seu sangue, उन्होंने अपना खून बहाया, sangue puro e inocente, निर्मल और बेगुनाह खून, para nos perdoar. हमें माफ करने के लिए। No terceiro dia, और तीसरे दिन estou o seu filho Jesus. ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को अवतरित किया E hoje está à sua direita, और आज यीशु उनके दाईं ओर है, no céu, intercedendo por nós. स्वर्ग में हमारी मदद के लिए। Meu querido, se Deus gerou fé मेरे प्रिय, अगर ईश्वर ने पंथ बनाया है através dessa palavra तो इन शब्दों के जरिए na sua vida, आपके जीवन में então Jesus vai fazer morada na sua vida. यीशु आपके जीवन में जीने वाले हैं। Vai te dar paz. वो आपको शांति देंगे, Passar a morar dentro de você. आपके अंदर रहने के लिए, E o seu nome vai estar escrito no livro da vida. और आपका नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। Porque Deus prometeu um novo céu, uma nova terra. क्योंकि ईश्वर ने एक नए जीवन, एक नए स्वर्ग का वादा किया है, Todos que se tornam seus filhos. ऐसे हर एक के लिए जो ईश्वर का पुत्र बनता है। Querido, entregue o seu fardo, मेरे प्रिय, अपने बोझ को, os seus problemas समस्याओं को e a sua vida. और अपने जीवन को Deus, सिर्फ ईश्वर को दो, जो आपसे प्रेम करता है, seu filho para te salvar. उनके बेटे से जिन्हें आपकी रक्षा के लिए Faça a prova da sua existência. भेजकर अपने होने का सबूत दिया। Se Deus existe, अगर इस ईश्वर का अस्तित्व है, eu quero conhecer. मैं जानना चाहता हूँ, Quero que Ele transforme a minha vida. मैं चाहता हूँ कि वे मेरे जीवन को बदलें। Nós orar pela sua vida. आपके जीवन के लिए प्रार्थना करें। Deus,
हे ईश्वर, possa, em nome de Jesus, आप यीशु के नाम पर estar abençoando essa vida, इस जीवन पर कृपा करें, apacentando ela, इस जीवन में शांति लाए, abençoando ela. हमेशा बनाए रखें, Fé, इसे यकीन रहे existe, कि आप हैं, poderoso, इसे शक्ति दें manifestar nessa vida, कि इस जीवन में कल्पना करे, essa vida, अंत तक करे, vida financeira, जीवन में पैसे, saúde, स्वास्थ्य, a vida mental, मानसिक स्वास्थ्य, e que o Senhor esteja, Senhor, abençoando कि ईश्वर आपकी toda a sua família, कृपा इसके परिवार पर रहे que todos venham ser salvos. और सभी की रक्षा हो सके। Pai, eu oro em nome de Jesus. हे ईश्वर, वे यीशु नाम की प्रार्थना करते हैं, आमीन। Se você gostou desse vídeo, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, dê o seu like, इसे लाइक करें, se inscreva सब्सक्राइब करें, e fale para os seus amigos. अपने दोस्तों को बताएं। Pessoa que está precisando, envie esse vídeo. आपके मुताबिक जिन लोगों को यह वीडियो सुनने की जरूरत है उन तक पहुंचाएं। Nós aqui do Brasil, हम इजराइल से हैं, Jonathan e Everton, जोनाथन और एवर्टन, agradecemos शुक्रिया। e até o próximo vídeo. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, आमीन।